तो ईवीएम धांधली के आरोप को चुनाव आयोग ने सिरे से नकार दिया। चुनाव आयोग ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर एक ट्वीट किया है और कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने जो आरोप लगाया था ईवीएम में छेड़छाड़ का और ईवीएम से छेड़छाड़ की बातें बेबुनियादी है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया, यानी कि सिरे से खारिज कर दिया, सिरे से नकार दिया कि ये बेबुनियादी है, इस पे कोई भी इतनी सच्चाई नहीं है, कोई भी इस तरह की जो छेड़छाड़ है वो ईवीएम के साथ नहीं की गई है। जिस तरह से चुनाव होने चाहिए थे शांतिपूर्ण तरीके से और अच्छे से, वो चुनाव यहां पर संपन्न किए गए। तो ईवीएम धांधली के आरोप को चुनाव आयोग ने सिरे से नकार दिया। चुनाव आयोग ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट किया जिसमें कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया था ईवीएम से छेड़छाड़ का। तो उसमें ईवीएम से छेड़छाड़ की बातें बेबुनियादी इलेक्शन कमीशन ने कहा, यानी कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से साफ तौर से नकार दिया गया। लेकिन इस बीच पवन खेड़ा की तरफ से ये कहा गया है कि हम एक जो शिकायतें हैं वो जोड़ के रख रहे हैं, हम सब जाएंगे इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग, वहां पर जाएंगे, अपनी शिकायत देंगे, बातचीत करेंगे और आगे क्या कुछ रहता है वो देखना होगा। लेकिन कांग्रेस अब अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पे फोड़ते हुई नजर आ रही है। अगर इस बीच बात करें, शायद से कांग्रेस को कोई और मुद्दा नहीं मिल रहा है और ईवीएम पे जैसे कि हमेशा से ठीकरा फूटता हुआ आया है ईवीएम पर, और इस बार भी ईवीएम पर ठीकरा फूटता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन वहां पर इस तरह से ना ही ईवीएम खराब हुई, ना ही ईवीएम से छेड़छाड़ की गई। लेकिन हरियाणा में इस तरह की बातें निकल के सामने आ रही हैं। तो चुनाव आयोग ने साफ तौर से यहां पर नकार दिया है जिस तरह के छेड़छाड़ के ईवीएम के साथ आरोप लगे हैं। तो चुनाव आयोग ने कहा है कि ये जो बात कही गई है पूरी तरह से बेबुनियादी, इस तरह की कोई भी हरकत नहीं हुई है। क्योंकि पवन खेड़ा ने कहा था कि जिन ईवीएम की बैटरी 90% या उससे ऊपर है वहां पर हमारे कैंडिडेट्स को हार का सामना करना पड़ा, वहां हमारे कैंडिडेट्स हारे, और जिन ईवीएम में बैटरी प्रतिशत 60 से 70% था वहां पर हमारे कैंडिडेट्स जीते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए विशाल फोन लाइन पर। विशाल, क्योंकि जिस तरह से पवन खेड़ा की तरफ से, जयराम रमेश की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे थे ईवीएम पे अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पे फोड़ा जा रहा था, और तो चुनाव आयोग ने साफ कर दिया और इन बातों को बेबुनियादी पूरी तरह से करार दिया। जी बिल्कुल, चुनाव आयोग ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि ईवीएम में जो धांधली के आरोप लगाए जा रहे हैं पूरी तरह से बेबुनियाद है, क्योंकि ईवीएम की जो बैटरीज है वो कैंडिडेट्स के सामने ही चेंज की जाती है। तो ऐसे में कैंडिडेट्स के द्वारा ही ये शिकायत लगाना कि बैटरीज के साथ छेड़छाड़ हुई है, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई है, ये सरासर गलत है। क्योंकि जिस तरह से पूरी चुनाव की प्रक्रिया है उसमें चुनाव आयोग पूरी इस बात का ध्यान रखता है कि निष्पक्षता के साथ चुनाव कराया जाए, मतदान हो, मतगणना हो, और उसके बावजूद ये आरोप लगाया, ये काफी बेबुनियाद बात इलेक्शन आयोग ने कह दी है। हालांकि जयराम रमेश अभी भी इस बात पर टिके हुए हैं कि वो इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे और इस मामले में उनसे संज्ञान लेने की बात कहेंगे। लेकिन बीजेपी इस पर पलटवार करते हुए कह रही कि जब हिमाचल प्रदेश या अन्य राज्यों में कांग्रेस की जीत होती है तो वहां पर बीजेपी के नेता इस तरह का बयान नहीं देते हैं कि ईवीएम खराब है, क्योंकि वो जनादेश को स्वीकार करते हैं। लेकिन कांग्रेस इस जनादेश को स्वीकार नहीं कर पा रही, उन्हें डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि वो हरियाणा में हार गई है। और जाहिर तौर पर हरियाणा में एग्जिट पोल के मुताबिक पूरी तरह से कांग्रेस की जीत सामने आ रही थी। सभी को अनुमान लग रहा था कि धरातल पर कांग्रेस जीत रही है, लेकिन इन सब को पछाड़ते हुए बीजेपी ने जो है तीसरी बार इतिहास रचा है वहां पर। ऐसे में कांग्रेस काफी जो है हड़बड़ा गई है और इस जीत को स्वीकार नहीं कर पा रही है। बिल्कुल विशाल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।